खबरों के स्टीयरिंग को इसके बाद अब राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक, दो पड़ोसी राज्यों में काफी रोमांचक और अंदरूनी विवाद है। रोमांचक इसलिए क्योंकि इसमें विवाद पैदा करने वाले बाहरी नहीं बल्कि आपस के ही लोग हैं, और वो विवाद की आग को बनाए रखने के लिए बयानों वाले घी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच लंका जलाने पर झगड़ा है। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इसमें दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ काफी तीखे बाण छोड़ रहे हैं। दूसरा विवाद कर्नाटक कांग्रेस में है, जहां सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं और हाईकमान को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा है। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां तनावपूर्ण बयानों ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले से ही एक दूसरे के दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर मनभेद के शिकार हो चुके नेताओं ने बयानों से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया है। नया मामला यह है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर परिषद के चुनाव हैं। यहां दोनों दलों की तरफ से राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच का मतभेद अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगा है। दोनों नेता एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते डहाणू में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी उम्मीदवार को अहंकारी और रावण जैसा कहा था और 2 दिसंबर को लंका जलाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जली। 2 दिसंबर को डहाणू की जनता भी वैसा ही करेगी। अब डहाणू की ही रैली में देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कहे कि वो हमारी लंका जला देगा तो जलाने दो, हम लंका में रहते ही नहीं हैं, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा, फिर विवाद की गहराई में भी चलेंगे। नगराध्यक्ष ज्यांना म्हणून आपण निवडून देणार आहोत ते आपल्या सर्वांचे लाडके कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही, आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? बस, आणि तू तो भरतच आहे, रामाचा छोटा भाऊ। आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही। त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शन मध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक आहोत। आपण सगळेजण एकत्र आलेला आहात, एकाधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात, अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे, तेच काम करायचं आहे। अरे भाई, दहानू कोई लंका में नहीं है, दहानू हमारे भारत में है। तो भारत में कोई लंका नहीं है जो जलाओगे आप लोग। और देवेंद्र कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे रावण है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं देवेंद्र जी रावण है। ये चल क्या रहा है? ये मतलब ये रावण कौन है और राम कौन है और लंका कहाँ है? डहाणू के एक छोटे से नगर परिषद की चुनावी लड़ाई ने महाराष्ट्र के 2 बड़े राजनीतिक शख्सियतों शिंदे और फडणवीस के बीच में तनाव को उजागर कर दिया है। 2 दिसंबर को डहाणू नगर पालिका के जो भी चुनावी नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र में महायुति के आने वाले समय में जो दूरियां बढ़ रही हैं उस पर भी बड़ा प्रकाश डालेंगे। दरअसल शिवसेना शिंदे डहाणू में सत्ता से बीजेपी को बाहर करना चाहती है। इसके लिए शिंदे ने डहाणू में एनसीपी के दोनों पक्षों को साथ लेकर बीजेपी को टक्कर देने का ऐलान किया था। अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी दोनों ने शिवसेना शिंदे को समर्थन दे दिया और फिर वहीं से ये मामला बढ़ता चला गया। हालांकि फडणवीस और एकनाथ शिंदे में लंबे समय से मनमुटाव की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब मंच से दोनों एक दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं और इसकी वजहें हैं। कल्याण डोंबिवली में शिंदे के बेटे श्रीकांत के करीबियों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इस फैसले के विरोध में शिवसेना ने कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किया। शिंदे ने इस मुद्दे पर फडणवीस से नाराज होकर दिल्ली जाकर अमित शाह से शिकायत की। यानी स्थानीय चुनाव की गर्मी अब सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी है। वैसे पालघर के चुनाव में मुकाबला भले ही स्थानीय हो, लेकिन भाषा और आरोपों का स्तर विधानसभा सरीखा हो गया है। दोनों ही नेता धार्मिक प्रतीकों जैसे राम, रावण, लंका का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनाव रणनीति और मतदाताओं की भावनाओं को साधने और अपने अपने वोट बेस को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन इससे महायुति के भीतर की खाई और भी चौड़ी हो गई। राजनीति के जानकार इस स्थानीय चुनाव में घटित बड़ा गठबंधन संकट मान रहे हैं।
अब ये संकट कितना बड़ा होगा, ये 3 दिसंबर को तभी पता चलेगा जब स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे त्रेता युग में सोने की लंका बजरंग बली की लंबी पूंछ से जली थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में लंका लंबी जुबान से जलाई जा रही है। और विडंबना यह है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में एक दूसरे की लंका जलाने वाले मुंबई में सोने जैसी सत्ता साथ साथ ग्रहण करते हैं, वहां जुबान नहीं चलाते हैं।